Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, for Bohr's atomic model, total energy E, speed V of the electron and radius of orbit R are related atomic number Z and state of the electron. Then match the columns. ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर एनर्जी, स्पीड और रेडियस की क्या बतानी, डिपेंडेंसी बतानी जेड और एन पे। ठीक है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी बतानी है। और एक क्वेश्चन आपका देखिए वोर्स एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है। किस पर बेस्ड आपका, वोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एच एटम। ठीक है। वोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एच लाइक एटम लिख लीजिए। ठीक है। एच एटम की बात नहीं कर रहे, एच लाइक एटम की बात कर रहे हैं। जेड पर डिपेंडेंसी है तो इसलिए हम बता सकते हैं एच लाइक एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जो आपका वोर्स मॉडल होता है वो आपका देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ट्रू होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम से कहने का मतलब ये है कि जिनके आउटरमोस्ट शेल पे आपके वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है। हीलियम पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। तो उसको हम हीलियम प्लस, तो हम बोल सकते हैं हीलियम प्लस के लिए भी आपका एच लाइक एटम जो मॉडल है वो क्या है, वैलिड है। सिमिलरली हम लिथियम के लिए बता सकते हैं, लिथियम टू प्लस के लिए भी आपका वैलिड है। ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो बोर्ड एटॉमिक मॉडल देखिए आपसे यहाँ पर कुछ आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो आपको रिमेंबर याद ही होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बताना है। टोटल एनर्जी देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है हम उसको क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी पहले तो नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि देखिए आपका स्टेबल सिस्टम है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये आपकी प्रोपोर्शनल होती है एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या होता है, दिस इज द एनर्जी। ये क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है। ठीक है। एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है। ये टर्म देखिए आपकी किसके करस्पॉन्डिंग है, ये आपकी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे प्रोपोर्शनलिटी देखूं, देखिए मुझे एन और जेड की डिपेंडेंसी बतानी है, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। देखिए एनर्जी आपका एम कांस्टेंट है, ई टू द पावर 4 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ये टर्म कांस्टेंट है। तो ये देखिए आपकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पर क्या करेगी, आपकी डिपेंडेंसी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है। तो हम बता सकते हैं एनर्जी की डिपेंडेंसी कैसे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तीनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सेकंड में आपसे क्या पूछ रखा है, स्पीड। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड की वैल्यू देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 NH एप्सिलॉन। ठीक है। ये आपका क्या होता है, दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या हो जाती है आपकी वेलोसिटी आती है। इसको देखिए हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट से हम क्या बता सकते थे, देखिए जैसे हम पता है देखिए आपका इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द किसके अराउंड, न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उस पर एमवी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, आपका जेड ई स्क्वायर। ठीक है। बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। आर स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका दिस इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स। ओके। और दूसरी आपकी क्वांटाइजेशन की इक्वेशन क्या होती है, आपकी एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, बी आर किसके इक्वल होता है, एनएच बाई 2 पाई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमसे आपका वी वाला ये वाला रिजल्ट क्या डिराइव हो जाता है। ठीक है। तो वी किसके इक्वल होगा, जेड स्क्वायर बाय 2 NH एप्सिलॉन। ठीक है। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी बतानी है। तो देखिए ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एच एप्सिलॉन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंसी सिर्फ आपकी जेड बाई एन पे बचेगी। तो बता सकते हैं वेलोसिटी आपकी जेड बाई एन की क्या होती है, ऐसे ये आपके ऐसे प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। ये आपका रिजल्ट आता है वेलोसिटी का। थर्ड पे आपसे क्या बोल रखा है, रेडियस। रेडियस के करस्पॉन्डिंग भी देखिए आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रेडियस होता है देखिए आपका आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है। ये आपका रिजल्ट होता है। ठीक है। दिस इज द रिजल्ट फॉर द रेडियस, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाई पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन टर्म कांस्टेंट है, पाई एम आपका कांस्टेंट है, ई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, डिपेंडेंसी किस पर बचेगी, एन स्क्वायर बाई जेड पर। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, रेडियस की डिपेंडेंसी है। ये तीनों ही रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम इनको कंपेयर करें, एनर्जी देखिए किस पर डिपेंडेंसी, सबसे पहले देखिए हमें वेलोसिटी बोल रखा है, तो वेलोसिटी देखिए जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल है। तो ए में आपकी वेलोसिटी ये जेड बाई एन आपको क्यू ऑप्शन में गिवन है, तो ए के करस्पॉन्डिंग तो क्यू हो गया। बी पर आपकी एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछी, एनर्जी देखिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के डिपेंडेंस है, तो हम बता सकते हैं बी आपका बी के करस्पॉन्डिंग आर ट्रू हो जाएगा। सी पर आपकी रेडियस है, रेडियस देखिए एन स्क्वायर बाय जेड पर, ये आपको किस में गिवन कर रखा है, पी ऑप्शन में, तो पी वाला इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाएगा। तो बता सकते हैं क्यू आर पी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो इसको अगर देखिए ऑप्शन से मैच करें, तो ये आपका देखिए ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, क्यू आर पी। यस। ठीक है। ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये रिजल्ट सारे स्टाफ पे स्टैंडर्ड है। So this will be the answer. So I hope you all understood the concept. All the best and thank you so much.